हेलो बच्चों, तो कैसा आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास इसकी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और जाके देखिए। तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। इसे हम दो पार्टों में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम हम 7 से लेके 10 तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और सॉल्व करते हैं इसे। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज, यानी हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल के फॉर्म में जो है उसे परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, करते हैं हम। तो 1/8 है, तो 1/8 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 बन जा 8, ठीक है। ये तो 8 के टेबल से कट गया। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो 8 बन जा 8, बचेगा 2, 20 आ गया। अब 8 2 जा 16, ठीक है। 16 आएगा, बचेगा 4, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 45 बार में आता है। तो कितना आ गया, 12.5%। ये बन जाता है हमारा परसेंट, ठीक है। पहला हो गया हमारा। सेकंड करते हैं हम, तो 5/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 4 बन जा 4 और 100 को काटेंगे तो ये जाएगा 25 टाइम में, ठीक है। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 25 5 जा 125, ठीक है। तो इसे परसेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 125% आएगा। अब इसे कर लेते हैं, तो 3/40। अब देखो एक और चीज, ये परसेंट में आया है तो परसेंट में भी आंसर आता है इसका, ठीक है। अगर कन्वर्ट करें हम परसेंट को तो डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो 3/40 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसे 1 से 1 0 कट गया। अब इसे काटेंगे तो 2 के टेबल से ये जाएगा 2 बार में, इसे काटे तो हम ये जाएगा हमारा 5 बार में, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 15/2 से डिवाइड कर दे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है, परसेंट। यानी ये क्या हो रहा है, पॉइंट लगने के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो डेसिमल में भी परसेंट आ सकता है। अब आते हैं अगला, 2/7 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 को 100 से मल्टीप्लाई 200/7, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं इसे। तो 7 को 200 से 7 डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, बचेगा यहाँ 6, उतार लो 0, 7 8 जा 56, ठीक है, बचेगा 4। तो ये रिमाइंडर बच गया। अब क्या करते हैं, इसे मेक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये नीचे वाला 7 नीचे आएगा और ये जो रिमाइंडर बचा उसे ऊपर, तो ये परसेंट लिख देंगे, ठीक है। 28 4/7%। तो ये इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, ये क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, हमारा डिवाइड है, जो कि पूरी तरह वापस रिपीट होती जाती है संख्या। तो ये परसेंटेज आ गया, तो यही आंसर हो जाए, इसे मिड फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। और ये जो परसेंट यानी डेसिमल में आंसर आया था वो क्या था, पॉइंट लगने के बाद यानी डेसिमल लगने के बाद क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी हमें डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, ठीक है। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.65 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है, जो डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल से किस में करना है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। पहले फ्रैक्शन में भी करना है और फिर परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप पॉइंट के बाद कितना नंबर है हमारे पास, 2, तो 65 लिख लेते हैं। अपॉन में क्या आएगा, 2 0 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आएगा, 65%। ऐसे ही हम इसे कर लेते हैं, 2.1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 है,
तो 21 नीचे में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो एक से एक जीरो कट गया। अब ये 21 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 210%, तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंट में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब। तो 0.02 मल्टीप्लाई में 100, अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले फ्रैक्शन में। तो 2 अपॉन में पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2, तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा हमारा 2% आ गया। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट हो गया हमारा परसेंटेज में। अब इसे करते हैं, तो 12.35 मल्टीप्लाई 100, अब इसे पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2, तो 1235 अपॉन में 100 आएगा और मल्टीप्लाई भी 100 आएगा, तो 100 से 100 कटा। ठीक है, तो 1235%, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा डेसिमल से फ्रैक्शन में भी आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया 2% और फिर परसेंट में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ऐसे होगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड। तो आइए चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर। यानी हमें क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से पार्ट क्या है कलर है, और उसे परसेंट में भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इतना भाग ये क्या है, कलर है, शेडेड है। तब क्या कर सकते हैं, हम इसे 4 भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके। तो ये 1 2 3 4 पार्ट हो गया। तो जितना कलर होता है वो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जितना टोटल पार्ट होता है वो क्या होता है, नीचे लिखेंगे 4। ठीक है, यानी यहाँ पर वैल्यू और अपॉन में टोटल वैल्यू, मल्टीप्लाई में क्या होगा 100। ठीक है, तो 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई क्या होगा 100 इक्वल टू 4 1 जा 4, और ये क्या होगा 25, तो ये हो गया 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसमें भी यही फॉर्मूला लग गया सेम। तो 3 पार्ट है यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा 5 1 जा 5, और 20 टाइम में क्या होता है, ये होता है। ठीक है, डिवाइड होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6, यानी 60% हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये टोटल कितना है, 8 है। ठीक है, और शेडेड पोर्शन कितना है, 1 2 3 3, यानी 8। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो अब इसे कर लेते हैं। तो इसे 8 1 जा 8, और इसे काटेंगे तो 8 1 जा 8, फिर आएगा कितना हमारा, बचेगा 2, डाल लिया 0, तो ये हो गया हमारा 2 बार में 16। ठीक है, तो ये 4 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0, तो ये आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारा 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, और 1 7, और 3 1 जा 3, तो ये 37.5% बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आइए चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है और कैसे होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फाइंड, यानी हमें क्या करना है, 15% फाइंड करना है हमें इस अमाउंट में से। ठीक है, तो इसमें हमारा वही सेम वैल्यू लगेगा, वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर परसेंट लगेगा, टोटल वैल्यू यानी। मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पर हमारा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, परसेंट का 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा टोटल वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हमारी कितनी है, 15 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में टोटल वैल्यू कितनी है, 250। ठीक है, तो 50 के टेबल से काटते हैं, 52 जा 100, और 55 जा 250। ठीक है, तब इसे 15 5 जा कितना होगा, 75, और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 75 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 3 टाइम में 6 आएगा। ठीक है, बचे गया 1, 15 निकाल लिया,
तो 7 बार में 14 आ गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, बचेगा 1, तो 5 टाइम में क्या आएगा 10, तो 37.5 क्या होगा नंबर, यानी 250 का ये नंबर होगा हमारा कितना 15%। ठीक है, अब दिया है हमारा 1% निकालना 1 आवर का, तो 1% कैसे निकाले भाई 1 आवर का, तो इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, मिनट में। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में होता है 60 मिनट। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं 1, यही सेम वैल्यू लगेगा VALU, वैल्यू अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 60, तो ये हम डिवाइड कर देते हैं इसे, इसको इससे। ठीक है, अब ये आएगा हमारा 3 बार में 2 के टेबल से, और ये दिया 5 बार में 5 बार में। अब देखो ये अभी एलसीएम निकला, ये क्या है अमाउंट नहीं है, यानी मिनट नहीं है। अब इसे क्या करेंगे हम 60 से दोबारा, ये फ्रैक्शन में आ गया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 3 2 और 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट क्या आ गया, क्या है ये है आंसर हमारा। ठीक है, तो 36 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। 26% ऑफ 2500, तो यही सेम वैल्यू लगे हमारा, वैल्यू फॉर्मूला सेम लगेगा 100 मल्टीप्लाई में हमारा टोटल वैल्यू, तो लगा लेते हैं 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 2500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 2 जा 50, और ये एक और आंसर, तो 500 क्या आ गया, रुपया आ गया, इसका 20% है। ठीक है, अब 75 ऑफ 1 kg, 1 kg का 75% बताना है कितना होगा। ठीक है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है हमारा 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है। अब 1 kg ना लिख के हम लिखेंगे 1000 ग्राम, तो फॉर्मूला यही सेम लगेगा, तो 75 अपॉन में क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई में 1000 ग्राम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 10 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 750 आ गया ग्राम, तो 750 ग्राम क्या होगा 75% होगा 1 kg का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट 600 है, यानी 600 जो है 5% है, तो हमें फाइंड करना है होल क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर निकालते हैं। हमारे पास टोटल परसेंट कितने होते हैं, टोटल परसेंट होते हैं 100। ठीक है, 100% होता है टोटल। ठीक है, अपॉन में क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, हमें इससे कर देंगे टोटल वैल्यू से। ठीक है, अब कर लेते हैं, हमारा टोटल परसेंट कितना 100, अपॉन में क्या रखेंगे वैल्यू, यानी 5 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे टोटल वैल्यू से 600 से। अब 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, यानी 120। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 12,000, तो 12,000 क्या होगा इसका पूरा होल वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 12% ऑफ इट्स 1080, 12% 1080 है, तो होल क्वांटिटी कितना होगा, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो 100 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 1080। अब 12 के टेबल में 12 1 जा 12 और 12 9 जा 108, और ये जीरो लग गया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,000 यानी 9000 आ गया ये। ठीक है, तो 9000 रुपए क्या होगा इसके होल क्वांटिटी 100%। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट निकालते हैं 40% ऑफ इट्स 500। 40% क्या है, 500 किलोमीटर है, तो होल क्वांटिटी कितनी होगी? तो चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला सेम लगेगा। तो 100 अपॉन में क्या होगा 40 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। तो 1 से 10 काट लिया हमने, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 5 जा 25, बचेगा 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 12, यानी 12 125 क्या होगा किलोमीटर 1 मिनट। क्वेश्चन गलत लिखा है क्या मैंने? ओह 1 मिनट, हाँ जीरो लगाना भूल गया था, सही है। तो 1250 क्या होगा किलोमीटर, क्या होगा होल क्वांटिटी होगी, ठीक है। चलिए अब 70% ऑफ इट्स 14 मिनट, यानी 14 मिनट क्या है 70% है, तो होल क्वांटिटी कितनी होगी? फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो 100 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई क्या आएगा 14 मिनट। तो अब एक से एक जीरो काट लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 मिनट, यानी 20 मिनट क्या होगा होल क्वांटिटी होगी। अब आता है 8% ऑफ 840 लीटर, यानी 8% 40 लीटर है, तो होल क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, सेम ही रहेगा फॉर्मूला। क्वेश्चन ए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 100 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई कितना है 40, ठीक है। ये है तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 लीटर, ये हो गया होल क्वांटिटी। तो 500 लीटर क्या हो गया, ये होल क्वांटिटी हो गई ई क्वेश्चन का। तो ये पांचों क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी इस पार्ट का जो है छठा क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल, यानी हमें जो परसेंट दिया उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। एंड ऑल्सो टू फाइंड टू फ्रैक्शनल इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी फ्रैक्शन में भी फाइंड करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब चलिए करते हैं। तो हमें 25%, इस परसेंट का मतलब 1 अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो 25 अपॉन में 100 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1 अपॉन 4 आ गया। अब इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 और यहाँ 1, तो पॉइंट लेंगे, पॉइंट लगा के एक जीरो लेंगे, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में क्या होगा 8 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2, उतार लेते हैं हम, पॉइंट लगा हुआ है एक जीरो उतार लेते हैं। तो 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 5 बार में, तो ये आ गया हमारा 0.25, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल में चेंज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड पे चलते हैं। तो वही सेम लिखेंगे 150 अपॉन में 100। अब से डिवाइड कर लेते हैं, तो 50 के टेबल से डिवाइड करते हैं, ये 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ 2 आ गया हमारा और यहाँ 3, 2 1 जा 2 आ गया, बचा 1, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 0, तो 2 5 जा आएगा 10, ठीक है। तो ये डेसिमल आ गया 1.5, ठीक है आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 है, ये परसेंट का हमारा 100 आ गया, ठीक है। इसे करते हैं 20 1 जा 20 और 25 जा 100, इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 1, तो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लेके 0, 5 2 जा 10 आ गया हमारा, तो इसका आंसर आ गया 0.2, ठीक है डेसिमल में। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो गया, डेसिमल भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, यानी डी क्वेश्चन। डी क्या है 5%, तो 5 अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 5 1 जा 5 और 5
19 जा सॉरी 520 जा क्या आएगा, ये आ गया हमारा 100, क्योंकि 5 के टेबल में 50 क्या होता है 10 बार में आता है, तो 20 बार में 100 आएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 बाहर होगा 1 अंदर, ठीक है, तो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगा के एक जीरो आएगा, तो 20 बड़ा है, यहाँ 10 छोटा है, तो डिवाइड नहीं होगा, फिर क्या लगाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे, और यहाँ भी एक जीरो, तो 20 के टेबल में 100 क्या आता है कितने बार में, ये आता है 5 बार में, तो 5 लिख देंगे और यहाँ 100 लिख देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा डेसिमल में कितना आ गया 0.05, ये डेसिमल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा 7.1 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन यानी पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे 7.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे 7 से 10 क्वेश्चन का सारे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको इन सब से कोई भी, अगर आपको क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और उसका जवाब जरूर मिलेगा आपको।